आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड के अंत में हमने बताया था कि गीता के अनुसार जब जब मनुष्य धर्म से दूर हो जाता है और जब जब बुराई समाज में हावी होने लगती है, तब तब परमात्मा का कोई अवतार आता है ताकि जो अच्छे हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण किया जा सके और जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनका विनाश किया जा सके, ताकि सत्य मार्ग और अच्छे कर्मों की शिक्षा समाज में पैदा की जा सके। गीता के अनुसार हर जमाने में ऐसा होता आया है, यानी हर जमाने में परमात्मा का कोई अवतार आता रहा है। कुरान 16:36 देखिए, क्या यही बात नहीं हो रही? कुरान 16:36 For we assuredly sent amongst every people a messenger with the command, serve Allah and eschew evil. Of the people were some whom Allah guided and some on whom error became inevitably established. So travel through the earth and see what was the end of those who denied the truth. मनुष्य को मार्ग दिखाने और ईविल यानी बुराई का नाश करने की बात खुले शब्दों में कुरान की साहित्य में हो रही है। ये भी साफ कहा जा रहा है कि हर कौम और कबीले में पैगाम पहुंचाने वाले भेजे गए। गीता कह रही है कि अधर्मियों का नाश करना भी अवतारों का एक मुख्य मकसद होता है, और कुरान भी चेतावनी दे रहा है कि सारी दुनिया में घूम कर देख लो कि बुरे कर्मियों यानी ईविल डूअर्स का और जो सत्य को झुटलाते थे उनका क्या हाल हुआ। अब जरा गौर तो करो, जब कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए राजी किया और अधर्मियों का नाश करने को उकसाया तो तुम उसको सही जानते हो, परंतु यदि सत्य को झुटलाने वाले फौजें लेकर हमलावर हो गए और पैगंबर मोहम्मद अपने साथियों को उनसे लड़ने के लिए लेकर निकले तो तुम उसको गलत जानते हो। कुरान 23:44 देखिए, कुरान 23:44 Then we sent our messengers one after another. Whenever there came to a people their messenger, they called him a liar. So we made some of them follow others, and we made them stories. So away with the people who do not believe. हमने एक के बाद एक पैगंबर भेजे। जब भी किसी कौम के दरमियान कोई पैगंबर यानी अवतार आया, उन्होंने उसको झूठा कहा तो हमने उनमें से कुछ को दूसरों का पैरोकार बना दिया और हमने उनको कहानी बना डाला। जो लोग यकीन नहीं करते उन पर लानत हो। क्या यही कृष्ण के साथ नहीं हुआ? जिन लोगों के दरमियान कृष्ण अवतार बनकर आए थे उन्होंने ही समय के अवतार को झुटलाया। कभी कृष्ण पर रत्न चोरी करने का इल्जाम लगाया गया, कभी उनकी शिक्षा को झुटलाते हुए धर्मगुरुओं ने पूरी सेना तैयार करके उनके सामने खड़े हो गए। लेकिन कुरान साफ कह रहा है कि हमने उनको ही कहानी बना डाला। ये तमाम लोग समय के अवतार के झुटलाने वाले थे। उनके बीच सत्य की शिक्षा आ चुकी थी, फिर भी झुटला रहे थे, यानी काफिर थे। यदि मेरे लेक्चर सुनते रहे हो तो जानते होगे कि शब्द काफिर के असली मानी क्या है। कुरान की एक और आयत 40-78 दिखाते हैं, जिसमें अवतार मोहम्मद से कहा जा रहा है कि उनसे पूर्व भी उसी सोर्स से अवतार आते रहे हैं जिनमें कुछ के बारे में कुरान में उल्लेख किया जा रहा है और कई ऐसे हैं जिनका कुरान में उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन कोई भी अवतार खुदा की मर्जी के बिना कोई श्लोक या मंत्र नहीं बताता, कोई आयत नहीं बताता। जब ब्राह्मण यानी अल्लाह का फैसला आ जाएगा तो सत्य और इंसाफ के साथ फैसला होगा और जो इस पैगाम को झूठ मानते थे वो नुकसान में रहेंगे। कुरान 40:78 And certainly we sent messengers before you. There are some of them that we have mentioned to you, and there are others whom we have not mentioned to you. And it was not for any messenger to bring a sign or verse except by permission of Allah. But when the command of Allah came, judgment was given with truth, and those who treated it as a lie were lost. कुरान 4:165 में भी अवतार भेजने का कारण बताया जा रहा है। कुरान 4:165 We sent messengers as the givers of good news and as warners, so that people should not have a plea against Allah after the coming of messengers, and Allah is mighty wise. कहा जा रहा है कि हमने अच्छी खबरों के साथ अवतार भेजे, यानी तुम्हारी बेहतरी का मार्ग बताते हुए, तुमको हमेशा की जिंदगी के मार्ग की समझ बताने के लिए कि कैसे तुम अमर हो सकते हो, वो जिंदगी पा सकते हो जिसमें कोई मौत नहीं। लेकिन अवतार डराने वाला भी बनकर आया ताकि यदि तुम सत्य मार्ग पर चलने से कोताही करो तो वो तुमको तुम्हारा अंजाम बताए। वो अंजाम नर्क भी हो सकता है और हाथी, कुत्ते और कुत्ते का मांस खाने वालों में तुम्हारा जन्म लेने की खबर भी हो सकती है। ये अवतार इसलिए आए कि तुम्हारे पास कोई बहाना न रह जाए, ये कहने को न रह जाए कि तुम अज्ञानी थे। अब आप समझे, जब तक किसी कौम या लोगों के दरमियान कोई अवतार ना आए उसको सजा नहीं दी जा सकती। यही कारण है कि पुनर्जन्म का सिलसिला जारी रहा उन लोगों तक हिदायत पहुंच जाने तक। जब हिदायत देने वाली 7 दिव्य आत्माएं
एक के बाद एक मानव शरीर में आ गई और हिदायत लोगों तक पहुंचा दी गई और दुनिया के अंत का समय नजदीक आ गया, तो अब पुनर्जन्म का सिलसिला रोक दिया गया। अवतारों के खुदा से रिश्ते और इनके 7 दिव्यात्माओं से रिश्ते को समझकर ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग सामने आ सकता है और उस मार्ग को समझकर ही हम ब्राह्मण यानी अल्लाह की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। अवतार के आने का मकसद आपको समझ आ गया होगा। कृष्ण अवतार के रूप में आए, मकसद आपको पता है। गीता स्वयं मकसद बता रही है कि धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए अवतार आता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि अवतार कृष्ण ने कोई दिव्य शक्ति वाला तीर या सुदर्शन चक्र चलाया और कौरवों की तमाम सेना नष्ट हो गई? अवतार केवल मार्ग दर्शाता है। मार्ग पर चलना हमें आपको होता है। परीक्षा अवतार की नहीं है, परीक्षा हमारी है कि हम सत्य का, इंसाफ का साथ देते हैं कि नहीं। और अवतार के मार्ग पर कुर्बानियां भी देने के लिए हमें ही तैयार रहना है। यही कारण है कि कृष्ण स्वयं नहीं लड़ रहे, बल्कि अर्जुन से लड़ने को कह रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम नहीं लड़ोगे तो गुनाहगार होगे, तुम्हारी बेहतरी इसमें है कि लड़ो। आप समझे, हमसे यानी आम आदमी से उम्मीद की जा रही है कि अवतार आए तो उसके मार्ग पर आकर न केवल उसका साथ दे, बल्कि उसकी ओर से युद्ध लड़ें, ताकि धर्म के उसूल स्थापित हो सके और अधर्मियों का, इविल डूअर्स का नाश किया जा सके। यही कारण है कि पहले कृष्ण अर्जुन को उस पथ की दीक्षा देते हैं। उसमें देवताओं का क्या रोल है ये बताते हैं। देवताओं के मार्ग से परमात्मा तक पहुंचना है ये बताते हैं। देवताओं को राह दिखाने वाला समझते हुए आत्मा को उनके पथ से परमात्मा तक पहुंचाने की बात करते हैं। और एब्सोल्यूट, जो समझ से भी परे है, उसके बावजूद उसकी राह पर चलते हुए आत्मा को परमात्मा से लीन करने की बात करते हैं। और यदि ऐसा कर लिया तो युद्ध हो कि ना हो, अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते रहते हुए, यानी समाज को बेहतर बनाने के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यदि आत्मा शरीर को त्यागे तो बस वही हमारे उत्थान की राह है। गीता 4:9 देखिए, He who understands this divine nature of my birth and work consistently with basic principles, on leaving this body he does not attain to repeated birth but only comes to me, O Arjun। कृष्ण के मुख से परमात्मा अपने डिवाइन नेचर ऑफ बर्थ की बात कर रहा है, यानी मानव शरीर से परमात्मा का संबंध जुड़ने का क्या उपाय खुदा ने बना रखा है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर मैं सवाल उठाता हूँ, वे हिंदू जो समझते हैं कि परमात्मा स्वयं जमीन पर मानव शरीर में उतरता है, वे दिल पर हाथ रखकर सोचे। परमात्मा का एक सिंहासन है, कुर्सी है, जाहिर है वो सारी सृष्टि के केंद्र में। जब परमात्मा के मैनिफेस्ट सेल्फ के रूप में क्रिएट होने की बात उपनिषदों ने की, तो इसका साफ अर्थ है कि वह नूरानी आत्मा ही सही एक नुमाया दिखाई देने वाली ताकत है, चाहे नूर की शक्ल में ही क्यों न हो, परंतु मैनिफेस्ट है। जब कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तो क्या परमात्मा स्वयं अपना सिंहासन छोड़कर मानव शरीर में अवतरित हो गया और सिंहासन को ऐसे ही छोड़ दिया? जो लोग परमात्मा के जमीन पर मानव शरीर में आने की बात करते हैं, उनके लिए सोचने का समय। कई उपनिषदों ने इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश की है, लेकिन बात ठीक ठीक समझ नहीं आती। महाभारत काव्य के अंत में कृष्ण स्वयं कहते दिखाई देते हैं कि उस समय मैं योग में था, अब मैं योग में नहीं हूँ। साफ है कि ऐसे समय भी होते थे जब कृष्ण के शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, और ऐसा समय भी होता था जब कृष्ण केवल एक तपस्वी ऋषि के रूप में जीवन व्यतीत करते होंगे। हमने दिखाया था कि ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा से क्रिएट हुए 7 देवता, जिनमें एक देवी है, उनकी ताकत के अंदर ये सृष्टि है। ये भी दिखाया कि जब ये 7 देवता आपस में मिलते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, ग्रह और जीव, यहाँ तक कि इंसान वजूद में आते हैं। द 7 चक्रास के टॉपिक पर मेरे 4 लेक्चर हैं, जिसमें मैंने बताया है कि अपने शरीर के अंदर से भी हम इन दिव्यात्माओं में से किसी से एक हो सकते हैं। हमारी तपस्या किस दिशा में है, हमारा फोकस किस क्षेत्र में अपनी आत्मा को विकसित करने का है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस चक्र को जागृत करके किस देवता से एक होते हैं, या यूं कहें कि कौन सा देवता हमारे शरीर को ऑफिस बनाने के लिए चुनता है। उदाहरण के रूप में आप देखते हैं कि रूहानियत के मार्ग का कोई मुसाफिर आगे होने वाले वाकयात की सटीक भविष्यवाणी करने लगता है, कोई दूसरों की मन की बात जानने लगता है, कोई पानी पर चलने लगता है, कोई हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाता है, कोई चमत्कार दिखाता है कि उसकी जूती आसमान में उड़कर आ रहे जादूगर को पीटने लगती है, कोई चमत्कार दिखाता है कि 4 रोटियों से बड़ी संख्या में लोगों ने खाना खाया और सबके पेट भर गए, कोई बेहद शारीरिक ताकत दिखाते देखा जाता है। ये सब रूहानियत की ताकत से मुमकिन है, जिसकी समझ हमने छोड़ दी है।
परंतु कौन किस क्षेत्र में अपने को विकसित करेगा, ये इस पर निर्भर है कि उसने किस चक्र को जागृत किया या वे किस दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह के करीब हुआ। दूसरे ये भी मुमकिन है कि परमात्मा स्वयं किसी दिव्यात्मा को किसी शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग करने के लिए हुक्म देते। जैसे ईसा ने तपस्या तो नहीं की थी, परंतु बच्चे के शरीर को जन्म के समय से ही कोई दिव्यात्मा ऑफिस के रूप में प्रयोग कर रही थी। उसको ही सूली पर ईसा याद करते नजर आते हैं जब कहते हैं कि हे एलिया, तुमने इस लम्हे क्यों मुझे छोड़ दिया। ईसा का शरीर भले ही सूली पर चढ़ा दिया गया था, एलिया नामी दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह को तो सूली नहीं दी जा सकी थी, तो उस शरीर को समय समय पर ऑफिस बनाकर उस शरीर के माध्यम से हिदायत देने का काम करती रही थी। जिस दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह ने उस शरीर को हिदायत देने के लिए प्रयोग किया, जिसको हम ईसा के नाम से जानते हैं, वे दिव्यात्मा आदम के समय से आज तक इसी दुनिया में मौजूद है। अंतिम जमाने में एक बार फिर यह दिव्यात्मा तपस्या से पाक किए गए किसी शरीर को प्रयोग करेगी इंसानियत की हिदायत के लिए, तो वह ईसा की सेकंड कमिंग कहलाएगी। इसको समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण देता आया हूं। कंस कृष्ण का मामा था, लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि उसकी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव के घर जो लड़का पैदा होगा वो ही कंस का वध करेगा। कृष्ण से पहले कंस कृष्ण के 6 भाइयों का जन्म लेते ही वध कर चुका था। जब कृष्ण के जन्म का समय आया तो कंस प्रतीक्षा में था कि इस बच्चे का भी वध करके भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दे। पाखंडी लोगों की भविष्यवाणियां गलत हो सकती हैं, परंतु यदि कोई भविष्यवाणी परमात्मा से संबंध रखने वाले किसी अवतार या उसकी ओर से आए किसी ग्रंथ के माध्यम से दी गई है तो वह कैसे गलत हो सकती है। रात के अंधेरे में कृष्ण का जन्म तो हुआ, तो उसी रात कहीं दूर यशोदा और नंद के घर एक पुत्री ने जन्म लिया था। कृष्ण के जन्म के बाद चमत्कारिक तौर पर उस कोठरी के दरवाजे खुल गए जिसमें कृष्ण के माता पिता को कैद कर रखा गया था। कृष्ण के पिता वासुदेव कृष्ण को लेकर यशोदा और नंद के घर गए और कृष्ण को उन्हें सौंप कर उनकी पुत्री को ले आए। सुबह कंस आया तो उसने देखा कि उसकी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव के हाथों में एक पुत्री है। उसने पुत्री को छीन लिया और इस कोशिश में था कि उसको पटक कर मार डाले। हिंदू किताबों में लिखा है कि देवी को हुक्म हुआ कि उस बच्ची के शरीर में अवतरित हो जाए। कंस ने जैसे ही बच्ची को जमीन पर पटकने के लिए हाथ ऊपर किया, बच्ची उसके हाथ से निकलकर हवा में ठहर गई और उस नई जन्म ली बच्ची ने कंस से कहा कि तुमको कत्ल करने वाला जन्म ले चुका है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि देवी को हुक्म हुआ कि वो बच्ची के शरीर में जाकर कंस को संबोधित करे। हमको बच्ची के शरीर में देवी की दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह के आने की बात इसलिए ही बताई गई क्योंकि कोई न कोई देवता ही है जो मानव शरीर को ऑफिस बनाता है ताकि परमात्मा के कार्य को कर सके। इस प्रकार शरीर होने के नाते अवतार हमसे वार्तालाप करता है और दिव्यात्मा होने के नाते वो परमात्मा से जुड़ा रहता है। इसी के माध्यम से परमात्मा मानव शरीर से बात करता है। देवता रस्सी का काम करते हैं। परमात्मा और अवतार के दरमियान हमको भी इतनी कुदरत दी गई है कि हम तपस्या के माध्यम से अपने अंदर किसी चक्र को जागृत करके पाक देवताओं से जुड़ जाएं और इस प्रकार परमात्मा से एक हो जाएं। इसी तरीके से परमात्मा का कोई अवतार हमारे बीच शिक्षा देने आता है। खुला उदाहरण बुद्ध का दिया जा सकता है, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से अपने शरीर को इतना पाक किया कि उनकी आत्मा किसी दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह से जुड़ सकी। किसी दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह से आत्मा का जुड़ाव बना लेना ही एनलाइटनमेंट है। ईसाई विचारधारा के अनुसार आदम के साथ 7 स्पिरिट्स यानी आत्माएं यानी रूहें जमीन पर आई थी। यही तो परमात्मा की हिदायत देने की शक्तियां हैं। यही तो 7 देवता हैं यानी 7 दिव्य आत्माएं यानी 7 नूरानी रूहें यानी 7 लाइटेड स्पिरिट्स और इन अदर वर्ड्स लाइट्स विच आर ऑल्सो स्पिरिट्स। ये 7 स्पिरिट्स यानी दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें क्या कर रही हैं तब से अब तक? कोई तो कारण होना चाहिए कि क्यों ये जमीन पर आई। जाहिर है जुल्मत के मुकाबले में इनका काम है हिदायत करना। कुरान कह रहा है कि नूर और जुल्मत के क्रिएटर हम यानी कि परमात्मा है। नूर यानी ब्रह्मा की दिव्यात्मा और जुल्मत यानी तमस यानी असुरों को पैदा करने वाली शक्ति। नूर और जुल्मत के दरमियान इंसान है जिसको अक्ल दी गई है कि वो अक्ल का प्रयोग करके नूर को पहचाने और उसके पथ पर चलते हुए परमात्मा तक पहुंचे। जब ब्रह्मा के विभाजन और 7 देवताओं के क्रिएशन की बात उपनिषदों और वेदों में हुई तो यही तो 7 स्पिरिट्स हैं जिनका उल्लेख क्रिश्चियन सोर्सेस करते हैं। ये 7 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें यानी 7 स्पिरिट्स जमीन पर है। जमीन पर रहते हुए इन्हें शरीर चाहिए
और ये वही शरीर ले सकती हैं जो या तो बच्चा होने के कारण मासूम हो या जिस किसी ने तपस्या से आत्मा को किसी खास लेवल तक पाक किया हो। दिव्यात्माएं गुनाहगार आत्मा वाले शरीर में नहीं रह सकती। ये 7 दिव्यात्माएं हर जमाने में और विभिन्न इलाकों में विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच बुद्ध के समान तपस्या से पाक किए गए शरीर को ऑफिस बनाती रहीं या मासूम बच्चे के शरीर को ऑफिस बनाती रहीं, जैसा ईसा और उस बच्ची के केस में हुआ जिसको कंस ने मारने की कोशिश की थी। हर इलाके और भाषा बोलने वालों के बीच यही 7 दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें हिदायत के काम को आगे बढ़ाती रहीं ताकि इंसान धर्म से जुड़ा रहे और वे आत्माएं जो धर्म से दूर होते हुए आत्मिक मौत के लेवल तक पहुंच चुकी हों उनका नाश किया जा सके। हमारे अंदर भी योग्यता और क्षमता है कि हम विभिन्न योगों के माध्यम से अपनी आत्मा को इतना पाक कर ले कि 7 देवताओं में से किसी एक से हमारी आत्मा एक हो जाए। जो आम लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए विभिन्न चमत्कार दिखाने लगते हैं या विभिन्न ताकतें अर्जित कर लेते हैं, वो इसी कारण होता है। 7 दिव्यात्माएं जमीन पर हैं तो तप से पाक किए गए 7 मानव शरीर तो होने चाहिए ही हर समय। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि जुल्मत भी इसी प्रकार काम करती है। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों को समझना चाहिए कि उनकी किताबों के अनुसार जब इब्लीस द्वारा बहकाए जाने पर आदम को जमीन पर भेजा गया तो साथ ही इब्लीस को सजा के तौर पर उसी जमीन पर भेज दिया गया जिस पर आदम भेजे गए थे। जाहिर है कि इब्लीस जुल्मत का कारिंदा था। यदि नूर के विभाजन से बनी 7 स्पिरिट्स आदम के साथ जमीन पर आईं तो जुल्मत के कारिंदे भी जमीन पर आ गए। 7 स्पिरिट्स ने हर जमाने में हिदायत देने की कोशिश की तो जुल्मत के कारिंदे हर जमाने में हिदायत को गुमराही में बदलने की कोशिश में लगे रहे। इंसान जुल्मत के कारिंदों के हाथों बहकता रहा और इस प्रकार वह सतयुग से त्रेता युग, द्वापर युग से गुजरता हुआ कल युग में पहुंच गया। जुल्मत के कारिंदे इंसान को बहकाने में लगे रहे। सीधे सच्चे मार्ग से विचलित कर देना ही इनका काम है। कुरान में हम पाते हैं कि इब्लीस कहता है कि मैं सीधे मार्ग पर बैठ जाऊंगा और उस सीधे पथ से इंसानों को भटकाऊंगा। समझने की बात यह है कि सत्य मार्ग पर यदि जुल्मत बैठेगी तो अपनी पहचान जाहिर करके तो नहीं बैठेगी, बल्कि धर्म के किसी प्रचारक का ही रूप धारण करके बैठेगी। देवताओं की समझ और उनके मार्ग से ही तो उसको बहकाना है। यही कारण है कि देवताओं की समझ बना लेना इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं। जब नूरानी ताकतें कोशिश करके उस सत्य मार्ग को पहचानवाने की राह पर आगे बढ़ती हैं, जुल्मत उस समझ में ही खोट पैदा कर देती है। तुम समझ रहे होते हो कि तुम सत्य मार्ग के मुसाफिर हो, लेकिन जुल्मत ने कहां पटरी बदल दी तुम जान भी नहीं पाते। अपनी किताबों, पोस्ट और चैनल्स के माध्यम से मैं पिछले 15 वर्षों से जो सत्य मार्ग मैंने समझा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बीते कुछ दिनों में अचानक कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं जो वही बातें कर रहे हैं जो मैं करता आया हूँ। मुमकिन है कि अनेक लोग मेरी बातों को सुनने से पहले उनके कथन तक, उनके व्याख्यान तक पहले पहुंच गए हों और मेरी तक बाद में आए, परंतु अलर्ट रहना आवश्यक है क्योंकि जब जब इंसान सत्य मार्ग की शिक्षा के करीब पहुंचा है, जुल्मत ने उसमें ही खोट पैदा करके गुमराही पैदा कर दी है। मेरे एक मित्र मुस्तफा ने मुझे बताया कि एक बंदे ने खुद का धर्म खोल लिया है। उसने काले झंडे बनाए हैं, बहुत लोग उसके पीछे चल पड़े। वो बोलता है कि इमाम मेहदी ने उसे भेजा। खुद को मेहदी बोलता है, इमाम मेहदी नहीं। मुस्तफा जी का कहना है कि उसकी टीचिंग मेरी बातों से बहुत मिलती है। वो भी बोलता है कि मोहम्मद में जो नूर था वही इमाम मेहदी में होगा और मेहदी का नाम मोहम्मद होगा। वो ये भी बोलता है कि अली और फातिमा की इमेज में एडम और ईव क्रिएट हुए। वो अपने को दूसरा मेहदी बोलता है और कहता है कि कुल 12 इमाम मेहदी होंगे। मुस्तफा साहब का कहना है कि उसके पास स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत है, परंतु मुझ में घमंड नहीं है, उसमें है। ये जो भी व्यक्ति है मैं इसको नहीं जानता। मुमकिन है इसने मेरी किताबों से या मेरे लेक्चर से कुछ ज्ञान ले लिया हो, लेकिन आवश्यक भी नहीं। कृष्ण में यदि नूर था तो ये बात अर्जुन से पहले जुल्मत को पता होगी। पैगंबर मोहम्मद ने 40 वर्ष की उम्र में अपने अवतार होने की घोषणा की, लेकिन क्या जुल्मत को पता नहीं होगा कि इस शरीर में किसी दिव्यात्मा ने अपना ऑफिस बना लिया है जिसकी वो दुश्मन है। जब हक आ रहा होता है या आने को होता है और जुल्मत को पता होता है तो वो उससे पहले उसी रास्ते से बहकाने के रास्ते भी बनाने लग जाती है। बुद्ध का उदाहरण देते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ तो असिता नामी एक ब्राह्मण ने आकर बताया कि उसने सारे वातावरण को बहुत ही प्रसन्न देखा और उसने विलाप किया कि जब ये बच्चा बड़ा होकर अपनी शिक्षा देगा उस समय वह दुनिया में नहीं होगा। यही पैगंबर मोहम्मद के साथ हुआ। अपने बचपने में वो अपने चचा अबू तालिब के साथ एक काफले में सीरिया के सफर पर गए। वहां एक ईसाई प्रीस्ट ने उन्हें देखा।
वो अपनी किताबें ले आया और आने वाले मसीहा का जो उल्लेख उसकी किताबों में तहरीर था उसको पढ़ता जाता था और कहता जाता था कि यह बच्चा वही मसीहा है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। जब यह बच्चा बड़ा होकर अपनी शिक्षा आम करेगा तो मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगा। परंतु उसने अबू तालिब से कहा कि इस बच्चे की हिफाजत करो और इसको आगे लेकर ना जाओ कि कहीं कोई इसको पहचान न ले और इसको कत्ल न कर दे। ये ईसाई प्रीस्ट भी आने वाले मसीहा की उनकी मजहबी किताबों में दी गई निशानियों को पढ़ रहा था और उन्हें मोहम्मद से मिला रहा था। और दूसरी ओर मैंने अपनी किताब वन गॉड वन रिलीजन के पार्ट 3 में दिखाया है कि अनेक ब्राह्मण बुद्ध के पास वे 32 निशानियां ढूंढने आते थे जो उनके ग्रंथों में दी गई थी और बुद्ध से उनको मिलाते थे। आपको समझना होगा कि जुल्मत वहीं काम करती दिखाई देगी जहां नूर के नुमाइंदे काम कर रहे हों, क्योंकि जुल्मत का काम ही है हिदायत के मार्ग से आपको इधर या उधर भटकाना। इसलिए आवश्यक है कि हर लम्हे जागरूक रहें, सत्य और असत्य के दरमियान अंतर को पहचानने की कोशिश में लगे रहें। पैगंबर मोहम्मद की अनेक भविष्यवाणियां हैं कि मेहदी के आने से पहले अनेक झूठे मेहंदी आएंगे। ईसा से पहले एंटी क्राइस्ट आने की पेशिंगोई है। ये सब होगा क्योंकि जुल्मत नहीं चाहती कि आप सत्य मार्ग पर आए। आप जागरूक नहीं रहे तो भटक जाएंगे। मूसा अपनी कौम को नीचे छोड़कर मात्र 40 दिन के लिए पहाड़ पर गए तो बस इतने थोड़े से समय में जुल्मत के कारिंदे सामरी ने मूसा की कौम को बहकाकर एक बछड़े की सोने की मूर्ति को पूजने पर लगा दिया। मूसा पहाड़ से उतरे तो उनकी कौम ब्राह्मण यानी अल्लाह की पूजा और इबादत छोड़ बछड़े की पूजा और इबादत में लगी थी। जो आत्माएं बहक गई थी और जिन्होंने बछड़े की पूजा और इबादत की थी उनको मूसा ने सजा सुनाई। सजा थी कि अपने ही हाथों अपने गले को काट डालो। सत्य मार्ग की समझ से भटकना इतना ही बड़ा भटकाव है कि अब मूसा के नजदीक वह शरीर ही आत्मा को बसेरा देने के लायक नहीं रह गया जिसने ब्राह्मण यानी अल्लाह को छोड़ किसी बछड़े की पूजा की थी। अफसोस की बात यह है कि अधिकतर हिंदू कृष्ण द्वारा बताए जा रहे सत्य मार्ग से विमुख कौरवों की फौज में मौजूद बड़े बड़े नामवर धर्मगुरुओं को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और सामने खड़े धर्मगुरुओं को भी इज्जत देने लगते हैं, जबकि कृष्ण के मुख से परमात्मा ने साफ साफ गीता में कह दिया कि ये लोग पहले से मरे हुए हैं और यदि अर्जुन इनको कत्ल करते हैं तो केवल एक औपचारिकता निभाएंगे। ये कंफ्यूजन उसी प्रकार है जैसे अली के सामने माविया को देखकर मुसलमान कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अली और माविया दोनों ही हक पर थे और दोनों की समझ का फेर था कि एक दूसरे के सामने लड़ने आ गए। वे भूल जाते हैं कि असत्य और सत्य लड़ सकते हैं, सत्य और असत्य में युद्ध हो सकता है, लेकिन यह मुमकिन नहीं कि सत्य और सत्य के बीच में युद्ध हो। अली और माविया के दरमियान अंतर देखना है तो उनके आचरण में अंतर देखना होगा। एक की फौज पानी पर कब्जा कर रही थी कि अली की फौज के सिपाही प्यासे मर जाएं, और जब अली की फौज का पानी पर कब्जा हुआ तो अली ने पानी पर से कब्जा ये कहते हुए उठा लिया कि पानी अल्लाह की नेमत है और किसी का पानी बंद करने का अधिकार मेरा नहीं। विपरीत आचरण के अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं जो दिखाएंगे कि एक ओर खुदा था, दूसरी ओर दुनिया, एक ओर अली थे तो दूसरी ओर माविया। लेकिन फिर भी लोग गुमराह हुए। अली को बुरा तो नहीं कह सकते थे, माविया को अली के बराबर खड़ा करने की कोशिश में लग गए। यदि आप जुल्मत के काम करने के तौर तरीके नहीं पहचानेंगे और रूहानी मार्ग पर अपने को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपनी अकल का सदुपयोग नहीं करेंगे तो सत्य और असत्य में, हक और बातिल में अंतर कर पाने में असक्षम रहे। मूसा की कौम को सामरी द्वारा बहकाए जाने में एक बड़ा संदेश छिपा है। सामरी ने मूसा की कौम को बछड़े की पूजा और इबादत पर लगाया, लेकिन जब मूसा पहाड़ पर से लौट कर आए तो उन्होंने अपनी कौम को तो इतनी बड़ी सजा दी कि हर किसी को जिसने बछड़े की पूजा की थी अपने को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, लेकिन सामरी को चला जाने दिया। आखिर सामरी को सजा क्यों नहीं दी? इसलिए कि मूसा जानते थे कि सामरी की शक्ल में जुल्मत है जो इंसानी शरीर में आई है उनकी कौम को बहकाने के लिए। समझने की बात यह है कि जिस प्रकार देवता मानव शरीर में आते हैं इंसान की हिदायत के लिए, जुल्मत यानी तमस के पास भी ताकत है कि वे इंसानी शक्ल में आए ताकि देवताओं द्वारा दी गई हिदायत को गुमराही में बदल दे। जुल्मत के कारिंदे भी मानव शरीर में हमारे ही बीच हैं। जुल्मत का काम हमें सत्य मार्ग से भटकाना है, इसलिए जान लीजिए कि जुल्मत के कारिंदे हमको सत्य मार्ग के आसपास ही मिलेंगे। और क्योंकि जुल्मत स्वयं खुदा के मानव के लिए बनाए गए क्रिएशन प्लान का हिस्सा है, इसलिए उसको कत्ल करके समाप्त कर देना मुमकिन नहीं। ठीक वैसे जैसे ईसा को सूली पर चढ़ा देने से वे एलिया नामी नूरानी रूह को मारना मुमकिन नहीं था जो ईसा के शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग करके हिदायत का काम अंजाम दे रही थी। यही कारण है कि हमको पैगंबर
कभी अपने जमाने में दज्जाल की मौजूदगी की बात करते नजर आते हैं और कभी अंतिम जमाने में दज्जाल की आमद की भविष्यवाणी करते नजर आते हैं। कभी अपने जमाने में किसी बच्चे की ओर इशारा करते हैं कि वह दज्जाल है। पैगंबर हमारे लिए इशारे छोड़ रहे थे कि जिस प्रकार 7 नूरानी रूहों को जो पृथ्वी पर आई उन्हें शरीर चाहिए सत्य मार्ग की शिक्षा को हम तक पहुंचाने के लिए, उसी प्रकार जुल्मत के कारिंदों को भी शरीर चाहिए सत्य मार्ग से हमको भटकाने के लिए। यही कारण है कि अंतिम जमाने में जब कल की अवतार यानी मेहदी और साथ में ईसा के शरीर में 7 में से 2 दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें आएंगी तो जुल्मत भी मानव शरीर में आकर इंसानों को उस पथ से डिगाने की कोशिश में लग जाएगी। ये भी याद रखना आवश्यक है कि जुल्मत और नूर एक दूसरे की विपरीत ताकतें हैं। एक परफेक्टली प्योर है तो दूसरी परफेक्टली इम्प्योर। एक मुकम्मल हिदायत है तो दूसरी मुकम्मल गुमराही। और इंसान अपनी अक्ल के साथ हिदायत और गुमराही फैला रही 2 ताकतों के बीच रखा गया है। नूर और जुल्मत दोनों के कारिंदों के लिए विश्व में पैदा करने वाले चमत्कार दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। यही कारण है कि आपने समाज में देखा होगा कि अनेक ऋषि रूहानी मार्ग पर चलकर चमत्कार दिखाते नजर आते हैं, तो अनेक तांत्रिक और जादूगर भी हमें चमत्कार दिखाते नजर आते हैं। दोनों इक्वल और अपोजिट ताकतों के नुमाइंदे हैं। हक और बातिल की पहचान के लिए जरूरी है कि आप स्वयं तकवा यानी आत्मिक पाकीज़गी के किसी स्टेज पर हो, ताकि आप समझ सके कि कौन हमें परमात्मा तक पहुंचाने की सीधी राह पर लेकर जा रहा है और कौन उससे गुमराह कर रहा है, किसकी शिक्षा में खुदा है और किसकी शिक्षा में खुदा नहीं है। नूर और जुल्मत के दरमियान युद्ध में प्यादे हम और आप हैं। यही देवताओं और असुरों का युद्ध है जो आज भी जारी है। बृहदारण्यक उपनिषद इसी तथ्य को बता रहा था, लेकिन अफसोस कि कोई भी कमेंटेटर नहीं समझ पाया कि क्या बात हो रही है। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10, Brahman indeed was in the beginning. It knew itself as I am Brahman. Therefore after chanting it became all. Whoever among the devas became awakened to this, he indeed became that. It is the same in the case of seers, same in the case of men. Seeing this indeed the seer Vamdev knew, I was Manu and the sun too. This is so even now. Whoever knows thus I am Brahman becomes this all. Even the devas, that is the divine persons, cannot prevent him becoming thus, for he becomes their self. So whoever worships another divinity thinking that he is one and another, he knows not. He is like an animal to the devas. As many animals serve a man, so does each man serve the devas. Even if one animal is taken away, it causes displeasure. What should one say of many animals? Therefore it is not pleasing to those that men should know this. अनुवाद देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे प्रारंभ में ब्राह्मण ही था। वो अपने को बस ऐसे जानता था कि मैं ब्राह्मण हूँ यानी मैं अल्लाह हूँ। फिर उसने कुछ जाप किया और ये सब कुछ हो गया, यानी सारी सृष्टि बस उसके जाप से वजूद में आ गई। जाप क्या था? ऐसा क्या था जो उसने कहा? मुसलमानों में भी कुछ जाप करने का कॉन्सेप्ट है। मुसलमानों के अनुसार उसने कहा कि कुन यानी कि हो जा, और उसने जो चाहा वो हो गया। कहा जा रहा है कि देवताओं में जो भी इस ज्ञान से जागृत हो गया वो भी यकीनन उससे जा मिला। यही ऋषियों का मामला है और यही इंसानों का। यही सत्य मार्ग तो ऋषि वामदेव जानते थे जब वो कहते थे कि मैं ही मनु था और मैं ही सूर्य देव था। जो भी आत्मा को पाकीज़गी के मार्ग पर लगाएगा उसकी आत्मा देवताओं से एक हो जाएगी। देवता चाहकर भी उसे वहां तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। और जो देवता थे उनके अंदर ही तो सारी सृष्टि समाई है, उनकी ताकत के अंदर। इसलिए भी कहा जा सकता है कि मैं ही मनु था और मैं ही सूर्य देव था। थोड़ा रुक कर समझते हैं, फिर आगे का अनुवाद देखते हैं। हमने आपको दिखाया कि निराकार सर्वव्यापी ब्राह्मण यानी अल्लाह ने चाहा कि पहचाना जाए तो उसने कहा कि कुन यानी कि हो जा, और उस जाप से मैनिफेस्ट सेल्फ क्रिएट हुआ। ये परमात्मा यानी विष्णु कहलाया। इस साकार ने क्रिएट होते ही निराकार की पूजा और इबादत प्रारंभ कर दी। फिर उसने चाहा कि पूजा और इबादत करने वाले अधिक हों, तो उससे ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा क्रिएट हुई, जो एक थी लेकिन 7 दिव्यात्माओं में विभाजित हो गई, जिसमें एक देवी है। ये सब हम सबूत के साथ दिखाते आए। फिर इन दिव्यात्माओं के मिलाप से आगे की सृष्टि वजूद में आई। सारी सृष्टि से ये दिव्यात्माएं अलग नहीं है, बल्कि इनकी ताकत और कुदरत के अंदर सारी सृष्टि है। जो इस राज को जानता है वो ये भी जानता है कि उसकी आत्मा का ब्रह्म यानी अल्लाह से क्या संबंध है। कैसे ब्रह्म यानी अल्लाह द्वारा क्रिएट की गई पहली साकार ताकत की कुदरत के अंदर हम हैं, कैसे हमारा वजूद उस पर निर्भर है। ये तो हम उपनिषद से दिखा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या उन सूफियों ने भी यही राज जान लिया था
जब वे अनल हक के नारे लगाते थे, भले ही इसके लिए कत्ल कर दिए जाए। मैं ही हक हूं, यानी मैं ही ब्राह्मण हूं। लेकिन अगर हम ये दावा कर रहे हैं तो हमको समझना होगा कि हमको अपनी रूह को इतना पाक करने पर भी लगाना होगा कि हमारी आत्मा पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ती हुई दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों यानी देवताओं के समान पाकीज़गी बना ले। यही आत्मा का परमात्मा से एक हो जाना है। सारा डिवाइन क्रिएशन प्लान कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी पर बना है। इसलिए जिसने अपनी आत्मा यानी रूह को पाक करके देवताओं के समीप किया, उसकी आत्मा को परमात्मा से एक होने से देवता भी नहीं रोक सकते, बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार। दूसरी ओर यदि हम आत्मा को बुराइयों से दूषित करने पर लगा देते तो फिर हम देवताओं जैसी पाकीज़गी प्राप्त कर ही नहीं सकते। यही कारण है कि जो कोई भी देवताओं को अपने से अलग समझता है, यानी ऐसे समझता है जैसे वे हमसे अलग हस्तियां हैं, वे कुछ जाना ही नहीं। देवताओं की ताकत और नूर में सारी सृष्टि है। देवताओं का काम है इंसान को हिदायत के मार्ग पर लगाकर परमात्मा तक पहुंचाना। जिस किसी ने किसी और देवता की पूजा की, वे देवताओं के लिए जानवरों के समान है। जिस प्रकार विभिन्न जानवर इंसान की सेवा करते हैं, इंसान देवताओं की सेवा करता है। जिस प्रकार तुम्हारा एक जानवर ले लिया जाए तो तुमको बुरा लगता है, उसी प्रकार यदि एक इंसान देवताओं के मार्ग से निकलकर जुल्मत यानी तमस के मार्ग पर चल दे तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। क्या कहा जाए यदि बहुत सारे जानवर ले लिए जाएं? इसी प्रकार यदि बहुत से इंसान गुमराही के मार्ग पर लग जाएं तो देवताओं को अच्छा नहीं लगता। बृहदारण्यकोपनिषद कह रहा है। लेकिन जुल्मत यानी तमस को भी अच्छा नहीं लगता कि इंसान हक को जान ले और समझ ले कि कैसे वे देवताओं का मातहत पैदा किया गया है ताकि उनसे हिदायत के मार्ग की प्राप्ति करते हुए परमात्मा तक पहुंच सके। हम दिखा चुके हैं कि 7 दिव्य आत्माएं जब एक के बाद एक 14 पाक मानव शरीरों में अवतरित हुई तो ये अहल बैत कहलाए। ये सब विस्तार पूर्वक बात हमने गीता 4:9 की रोशनी में की थी, जिसमें कहा जा रहा है कि he who understands this divine nature of my birth and work consistently with basic principles on leaving this body does not attain to repeated birth but only comes to me, O अर्जुन। कृष्ण के मुख से परमात्मा कह रहा है कि जो कोई भी परमात्मा के क्रिएशन का डिवाइन राज जानता है और बेसिक प्रिंसिपल्स यानी 7 दिव्य आत्माओं के मार्ग से उस तक पहुंचने की कोशिश में अपने को लगाता है, जब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वह फिर से जन्म नहीं लेती बल्कि परमात्मा तक पहुंच जाती है। यही बात अर्जुन के समझने के लिए। आगे गीता 4:10 देखिए। रेड ऑफ अटैचमेंट, फियर एंड एंगर एंड होली फिल्ड बाय मी अलोन एंड सरेंडरिंग टू मी, many who have been purified by the discipline of wisdom have entered into my very being। आत्मा के प्यूरिफाई किए जाने की बात हो रही है विजडम से, यानी उस बात के ज्ञान से जिस बात पर आगे बढ़कर आत्मा को पाकीज़गी मिलती है। किसी भी लगाव से, डर से और गुस्से से अपने को बचाते हुए और सिर्फ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हुए परमात्मा के सामने नतमस्तक होते हुए बहुतेरे लोग हैं जिन्होंने अकल के प्रयोग से विजडम की प्राप्ति की और इस प्रकार परमात्मा से एक हो गए। आपने देखा गीता में साफ तौर पर उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पाया, जिन्होंने अपनी आत्मा को देवताओं के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा से एक कर लिया। यहाँ जानना जरूरी है कि हिंदुओं में 4 युगों की बात हुई है। प्रारंभ में सतयुग था, जब सब आत्माएं पाक थी। मनुष्य के बीच 7 दिव्य आत्माएं अवतार के रूप में आती रहीं या फिर तपस्या से पाक हुए शरीरों को हिदायत के मार्ग पर लगाती रहीं, जिसके नतीजे में अनेक आत्माएं यहाँ से निकल गईं। परंतु बहुतेरी आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्होंने शरीर से निकलते समय तक जुल्मत के बहकावे में आकर कोई न कोई बीमारी पकड़ ली थी, जो समय के साथ और बढ़ती गई। सतयुग में 100% अच्छे कर्म करने वाले थे, परंतु यह अधिक समय तक नहीं रहा। अनेक आत्माएं सतयुग में ही परमात्मा से एक हो गईं। अनेक ने कोई न कोई बीमारी पकड़ ली। पाप अब बढ़ रहा था। अब हम त्रेता युग में आ गए, जिसके लिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म की मात्रा 75% थी तो बुरे कर्मों की मात्रा 25% थी। परंतु ये तो एक एवरेज था। कुछ आत्माएं इस जमाने में भी पाप अधिक कर रही होंगी और कुछ अभी भी अपनी बीमारियों को त्याग कर मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की प्राप्ति की राह पर लगी होंगी। जो आत्माएं यानी रूहें त्रेता युग में मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त करके निकल गईं, वे भी कामयाब हो गईं। कुरान ने इस दौर की ही बात करते हुए कहा कि पिछले जमाने में आगे बढ़ जाने वाली आत्माएं बहुत सारी और अंतिम जमाने में बहुत थोड़ी सी। अब जुल्मत हावी होती जा रही थी। हम द्वापर युग में आ गए। कृष्ण को कहना पड़ा कि तुम लोग बस धर्म के नाम पर कुछ रस्में निभाने के अलावा मनोरंजन में गर्क हो, यानी अपने को इंद्रियों का गुलाम बनाए हो। समय के धर्म गुरुओं के लिए कृष्ण को कहना पड़ा कि तुम तो पहले ही मरे हुए हो, यानी तुम्हारी आत्मा दूषित होते हुए गिरावट के उस लेवल तक पहुंच चुकी है
जो लेवल आत्मा की मौत होता है। कुछ लोगों ने कृष्ण के मुख से परमात्मा द्वारा दिखाए जा रहे सत्य मार्ग को समझा, अनेक समझ ही नहीं पाए। जिन लोगों ने कृष्ण की शिक्षा को समझते हुए उनके मार्ग को समझा और उस पर चले, वे भी आगे बढ़ते हुए मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पा गए। लेकिन समय के साथ वे आत्माएं ही बची रह गई थी, जिनकी आत्मा को ऐसी बीमारियों ने जकड़ लिया था कि वे निकल पाने में असक्षम थी। कृष्ण के जाने के बाद अब कलयुग प्रारंभ हो चुका था। कृष्ण के बाद बुद्ध और जीसस जैसे अवतार भी आए। उन्होंने भी अनेक लोगों को अपनी अपनी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करके मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के मार्ग पर लगाया। अभी जो भी आत्माएं निकल सकती थी वे निकल गईं। अब तो बस पाप ही पाप था, क्योंकि हर आत्मा बीमारी में जकड़ी हुई थी। अब तो हक की बात समझ में आ जाए ये भी मुमकिन नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि हक की बात समझने के लिए भी कुछ तो अच्छाई समझ लेने की सकत होना चाहिए। तमस यानी जुल्मत में घिरी आत्माएं क्यों कर हक को समझ सकती थी? अंधेरा फैलता जा रहा था। यदि दुनिया में जुल्मत यानी तमस हावी हो जाए तो फिर दुनिया अधिक दिन नहीं चल सकती। 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी में दुनिया के किसी भी हिस्से का हाल देख लीजिए, आपको केवल अधर्म ही दिखाई देगा। तमाम यूरोप, अफ्रीका, मेसोपोटामिया, भारत और चीन बस अपनी इंद्रियों की भूख को तृप्त करने में लगा था। एक राजा दूसरे के राज को हड़प जाने की कोशिश में लगा था। धर्म के उसूल मिट चुके थे। जुल्म और नाइंसाफी आम थी। मनुष्य मनुष्य को गुलाम बना रहा था। महिलाओं को बराबर का दर्जा देने का ख्याल भी नहीं आता था। धर्म के नाम पर बस कुछ रस्में शेष रह गई थी। बीमारियों में जकड़ी आत्माओं से इससे अधिक क्या उम्मीद कर सकते हैं? काबा एक ब्राह्मण यानी अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह कहा जाता था, लेकिन अनेक खुदाओं के बुत उसमें भी रखे थे। इंसान हक और बातिल में, सही और गलत में अंतर करना भूल चुका था। यह वह समय था जब बेहतरीन रूहें मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त करके निकल चुकी थी। बस अब भूसा ही बचा था। अब यदि हिदायत देने वाली 7 आत्माएं एक अंतिम कोशिश ना करती तो दुनिया समाप्त हो जाती। ब्राह्मण यानी अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना रहता। अब उन 7 नूरानी रूहों को यानी डिवाइन स्पिरिट्स को यानी दिव्य आत्माओं को, जो हिदायत के लिए ही क्रिएट की गई थी, अपनी अंतिम कोशिश करना थी। कलयुग में हमने इन देवताओं की समझ को भी दूषित कर लिया था। हमने विभिन्न कहानियां इनके बारे में गढ़ ली थी, वरना ऋग्वेद तो साफ कह रहा है कि देवताओं से हमको क्या मिलेगा। देखिए, ओ ऑल क्रिएटिंग देव, प्लीज स्वीप अवे फ्रॉम अस ऑल सिंस, वाइसेस एंड मिजरीज एंड ग्रांट अस ऑल दैट इज बेनिफिशियल एंड ऑस्पिशियस। जैसा हमने बताया, अफ्रीका, यूरोप, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, तमाम सभ्यताएं जुल्मत यानी तमस के शिकंजे में घिरी थी। इन सब सभ्यताओं में आए अवतारों और ग्रंथों ने उस समय को एक बड़े इवेंट के रूप में पेश किया था, जब ये 7 की 7 नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं एक के बाद एक 14 मानव शरीर को ऑफिस बनाकर नवजात बच्चों के रूप में अवतरित हो जाएंगी। यह बहुत बड़ा इवेंट था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये दिव्य आत्माएं विभिन्न सभ्यताओं में विभिन्न भाषा बोलने वालों में आती तो रही थी, परंतु सब की सब एक स्थान पर अवतरित नहीं हुई थी। हम अपनी किताबों और लेक्चर्स में दिखाते आए हैं कि इस बड़े इवेंट की भविष्यवाणियां जैसे पहले के अनेक अवतारों ने की थी, वैसे ही वेदों और उपनिषद के माध्यम से और भारत में आए अवतारों ने भी की थी। ऐसे अनेक उदाहरण मैं दिखा चुका हूँ। विश्व की तमाम सभ्यताओं में जहां जहां भी इंसान बसता था, हिदायत दी गई थी, परंतु अब वही आत्माएं बची थी जो गुमराह हो चुकी थी। यदि ये 7 दिव्य आत्माएं भारत में आती तो दूसरी सभ्यताओं के साथ इंसाफ नहीं होता। यदि वे इजिप्ट या चीन में आती तो भी अन्य सभ्यताओं के साथ इंसाफ नहीं होता। इसलिए ये उस क्षेत्र में मानव शरीर में अवतरित हुई जो सब सभ्यताओं के मध्य में था, परंतु उस पर किसी का भी हक नहीं था। वे ऐसा वीरान इलाका था कि तमाम सभ्यताओं ने उसको छोड़ रखा था। बाइजेंटीन और पर्शियन एम्पायर से एक दूसरे से लड़ती थी, एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा करती थी, परंतु यरूशलेम से दक्षिण में अधिक दूर तक नहीं जाती थी। इजिप्ट के आज के यमन से रिश्ते थे, लेकिन अधिक उत्तर तक यानी नॉर्थ तक नहीं आते थे। अरब के रेगिस्तान की ओर तो किसी की भी नजर नहीं थी। यही बात ऋग्वेद बता रहा था जब उसने गुहा का शब्द प्रयोग करते हुए कहा कि ये दिव्य आत्माएं जिनके नूर को इस सृष्टि की पौ फटने के समय यानी डॉन के समय पैदा किया गया था, वे एक बार फिर एक छिपी हुई जगह पर नवजात बच्चों के रूप में आएंगी। आज हम उस इलाके को मुसलमानों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हमको अरब के उस इलाके को ऐसे देखना होगा कि वे तमाम सभ्यताओं के मध्य में बसा ऐसा वीरान इलाका था जहाँ कोई धर्म तो क्या, कोई इंसान भी नहीं बसता था, कोई अपनी बपौती नहीं कहता था। परमात्मा के आदेश पर इब्राहिम को उस वीराने में पहुंचाया गया था। इसी वीराने में इस्माइल के पैरों के करीब चमत्कारिक तौर पर एक पानी का चश्मा फूटा था। तब तो वहां कुछ लोग बसना प्रारंभ हुए थे। जब वहां कोई भी नहीं रहता था, तब इब्राहिम ने उस स्थान पर
काबा यानी बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर बनाया था, क्योंकि उन्हें परमात्मा द्वारा ज्ञान दिया गया था कि इसी स्थान पर आने वाले समय में अहलल बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर के लोगों को मानव शरीर में आना था। वेदों ने इस स्थान की भविष्यवाणी की थी जब ऋग्वेद 1:4-6 में कहा गया था, द मारूथ्स अकॉर्डिंग टू देयर वांट assumed again the form of newborn babes। एक बार फिर उन्होंने न्यूबॉर्न बेब्स की शक्ल में जन्म लिया। या ऋग्वेद 1:6-9 में कहा गया, फ्रॉम यॉन्डर ओ ट्रैवलर इंद्रा कम हिदर, और फ्रॉम द लाइट ऑफ हेवन द सिंगर्स ऑल yearn फॉर इट। या फिर मुंडक उपनिषद 1:2-6 में कहा गया, देखिए मुंडक उपनिषद 1:2-6, द रेडियंट ऑफरिंग्स इनवाइट हिम विद द वर्ड्स कम कम एंड कैरी द सैक्रिफाइसर बाय द रेज ऑफ द सन, honoring him and saluting him with pleasing words, this is your holy world of Brahma, won through good deeds। ईसा भी ऐसी ही भविष्यवाणी कर रहे थे जब कह रहे थे, देखिए जॉन 14:16 and 26, I'll ask the Father and he will give you another to be your advocate, who will be with you forever, the Spirit of truth, your advocate will teach you everything and will call to mind all that I have told you। ईसा सूली पर कहते हैं कि हे एलिया, तुमने इस लम्हे मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन आगे आने वाले के लिए कहते हैं कि वे हर समय स्पिरिट ऑफ ट्रुथ के साथ रहेगा, वे तुमको सब कुछ सिखलाएगा और जो कुछ भी मैंने तुमको बतलाया है वे सब फिर से याद दिलाएगा। और देखिए ईसा क्या भविष्यवाणी करते हैं, जॉन 16:7-14, इट इज फॉर योर गुड दैट आई एम लीविंग यू, इफ आई डू नॉट गो योर एडवोकेट विल नॉट कम, when he comes he will confute the world and show where wrong and right and judgment lie, there is still much that I could say to you, but the burden would be too great for you now, however when he comes who is the Spirit of truth, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but will tell only what he hears, and he will make known to you the things that are coming। याद रखने की बात यह है कि ईसा साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आने वाला स्वयं ही स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, वे तमाम सच्चाइयों की ओर हिदायत करेगा, वो कुछ भी अपनी ओर से नहीं बोलेगा, बल्कि वही बोलेगा जो सुनेगा, और वो आने वाले इवेंट्स की भविष्यवाणी करेगा। यहाँ बताना आवश्यक है कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा अपने अवतार होने की घोषणा से पहले ही लोग उनको सादिक और अमीन के लक़ब से याद करते थे, यानी वह जो सच्चा है और जो अमानतदार है। ईसा कह रहे हैं कि आने वाला सत्य की आत्मा होगा। फिर ईसा कहते हैं कि आने वाला तमाम सत्य की ओर हिदायत करेगा। पैगंबर मोहम्मद ने नमाज में सूरह हमद का पढ़ना अनिवार्य किया, जिसमें सच्चे और सीधे मार्ग की ओर हिदायत मिलने की बार बार दुआ की जाती है। कुरान कहता है कि मोहम्मद कुछ नहीं कहते सिवाय उसके जो परमात्मा की ओर से बताया जाता है, और ईसा कहते हैं कि आने वाला अपनी ओर से कुछ नहीं बताएगा सिवाय उसके जो सुनेगा। ईसा कहते हैं कि आने वाला उसके आगे आने वाले हालात की जानकारी देगा। तो हम पाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की सैकड़ों हदीसें हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। यहाँ तक कि आज जब हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, इस शताब्दी में होने वाले वाकयात तक की उन्होंने भविष्यवाणी की। इसी प्रकार बाइबल मैथ्यू 13:24-30 में किसान द्वारा उस खेत की बात हुई है जिसमें गेहूं बोया गया, लेकिन दुश्मन यानी जुल्मत यानी तमस आई और उसने गेहूं के दरमियान वीड्स यानी झाड़ झंकाड़ बो दिया। ईसा कहते हैं कि जब वो आएगा जो इंसान का पुत्र होगा तो वो भूसे में से बचे हुए गेहूं के दानों को निकाल लेगा। हमको समझना होगा कि कलयुग में जब केवल बीमार आत्माएं बची थी, 7 दिव्य आत्माएं जब नवजात बच्चों के समान किसी मध्य क्षेत्र में या छिपे हुए स्थान पर आएंगी, जैसा कि ऋग्वेद कह रहा है, तो ईसा के अनुसार बची हुई झाड़ फूस में से जो गेहूं के दाने अभी भी शेष हैं, यानी जो आत्माएं मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन पाने की सकत रखती थी, उसको ये आत्माएं निकाल लेंगी। ना तो वेद में खुल्लम खुल्ला भविष्यवाणी होने के बावजूद वेद के मानने वाले समझ पाए कि जो आत्माएं सृष्टि के प्रारंभ में क्रिएट हुई थी उनके न्यू बॉर्न बेब्स के रूप में फिर जन्म लेने का क्या अर्थ है। न ईसा के मानने वाले समझ पाए कि क्यों ईसा कह रहे हैं कि आने वाला भूसे में से बचे हुए दाने निकाल लेगा, और कुरान में साफ साफ लिखा होने के बावजूद कि पिछले ज़माने में आगे बढ़ जाने वाले बहुत अधिक संख्या में, लेकिन अगले ज़माने में बहुत ही कम, मुसलमान नहीं समझ पाए कि कुरान ऐसा क्यों कह रहा है। सब कमेंटेटर्स ने अपने अपने तर्क दिए हैं इस सब को समझाने के लिए, लेकिन उनके तर्क पढ़िए और मेरी समझ के अनुसार समझिए कि क्या बात हो रही है, और स्वयं आकलन कीजिए कि सत्य क्या है।